नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो रहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी तक तबीयत नॉर्मल नहीं है। यहाँ वायरल इन्फेक्शन है। आपके वहाँ कैसा है पता नहीं मुझे, अलग अलग जगह पर, लेकिन यहाँ थोड़ा वायरल इन्फेक्शन है और बहुत सारे लोग बीमार है। गए साल भी मेरे ख्याल से यही समय था कोरोना का, या उसके पहले बारिश का ही समय था जिस वक्त हमारे सेशन चल रहे थे। और 2 साल से ऐसे बारिश के सीजन में ही वो वायरल इन्फेक्शन हुआ था। इस बार भी थोड़ा है, लेकिन वो वही वायरल है, वही वायरस है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन है। और 2-3 दिन से मुझे भी थोड़ी तकलीफ है। आज भी उतना नॉर्मल नहीं हूँ। हम परिस्थिति के अधीन होते हैं, इसका मतलब हम परिस्थिति के अधीन होते हैं। जीवन स्वतंत्र रूप से नहीं चलता। मैं चाहूंगा ऐसा होना चाहिए, वैसा ही होगा, ऐसा नहीं। हमारा जीवन क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन, कंडीशन पर निर्भर है, परिस्थिति पर निर्भर है, माहौल पर निर्भर है। ये भी अनात्म है। तो इसको स्वीकार करेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये माहौल, मौसम हमारी तबीयत बिगाड़ रहा है। कुछ तकलीफ है, बुखार है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। और ये माहौल, ये मौसम हमारी तबीयत बिगाड़ रहा है। और हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो ये तकलीफ का कारण है। वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप निसर्ग में है। हमारा शरीर, हमारा जीवन निसर्ग का, नेचर का हिस्सा है। निसर्ग के कारण हम है। तो निसर्ग में, नेचर में जो कुछ परिवर्तन होता है उसका असर हम पर होगा। और अगर हमारी इच्छा ये है कि नहीं नहीं वैसा नहीं होना चाहिए, तो ये तकलीफ का कारण है ज्यादा। एक तो इस बदलते हुए मौसम की तकलीफ है, उसमें कुछ परिवर्तन आता है हमारे शरीर में और चित्त में भी परिवर्तन आता है। और मन कहता है, विचार कहते हैं, इच्छाएं कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इससे ज्यादा तकलीफ होती है। तो एक्सेप्ट करना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है।
इसी इसी तरीके से पिछली बार हम जब कोरोना का मौसम था, कोरोना का माहौल था, तो इसी शक्ति के आधार से उस पर मात की थी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। इसका मतलब एक तो परिस्थिति के कारण आपको तकलीफ है, और दूसरी तकलीफ हमारी मानसिकता के कारण है, तो तकलीफ में तकलीफ है। तो कम से कम अपनी मानसिकता मेंटेन करने की कोशिश सती के आधार से, जागृति के आधार से होती है कि जीवन ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही है। तो जन्म जरा व्याधि मरण, जन्म जरा व्याधि मरण, व्याधि, अभी ये व्याधि है एक तरह के, मतलब बीमारी मतलब क्या है, व्याधि है, ये व्याधि है। और व्याधि को सहना पड़ता है कि ये ऐसा ही है। अभी देखो अनिल गायकवाड़ जी के यहाँ ठंड है मेरे ख्याल से, इसलिए उन्होंने स्वेटर पहना है और कैप पहनी है। हमारे यहाँ गर्म हो रहा है, पंखा चल रहा है। मेरा पंखा भी अभी काम नहीं कर रहा। देखिए ये भी है, पंखा पंखा चाहिए और पंखा काम नहीं कर रहा और गर्म हो रहा है। अनिल जी के यहाँ ठंडक है, उन्होंने स्वेटर पहना है और कैप पहनी है क्योंकि वहां ठंड है। इसका मतलब हम परिस्थिति के अधीन हैं, हम मौसम के अधीन हैं, हम घरेलू परिस्थिति के अधीन हैं। हमारे घर में जो जो कुछ होता है उसके हम शिकार होते हैं। या घर में अगर अच्छा वातावरण है तो उसका अच्छा परिणाम होता है। ये भी धम्म है। और सभ्य धम्मा अनर्थाति, ये सब जो हो रहा है, घट रहा है, और उसका हम पर जो परिणाम होता है, ये कार्य कारण भाव के मुताबिक होता है। ये ऐसा है इसलिए ये ऐसा हो रहा है। बाहर गर्मी है इसलिए गर्म हो रहा है, बाहर ठंड है इसलिए ठंड लग रही है। माहौल ऐसा है इसलिए मुझ पर ऐसा असर हो रहा है। और ये समझदारी के साथ इसे सह लेंगे। खंती परमं तपोति दिखा, इसको सहन करना, क्योंकि इसको हम कुछ नहीं कर सकते। ठंड नहीं नहीं, रुक जाओ ठंड, मुझे ठंड लग रही, तुम रुक जाओ। मुझे गर्म हो रहा है, गर्मी, तुम बाहर रुक जाओ, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि हम निसर्ग का हिस्सा है, हम निसर्ग का हिस्सा है। तो निसर्ग को हम रोक नहीं सकते, थोप नहीं सकते उसके। ये भी मुक्ति का एक अनुभव है। तो धम्म जो है और सती साधना जो है, वो वर्तमान में काम करने का विषय है। क्योंकि सती जो है, सती मतलब जागृति है, आत्मभान है, और वो वर्तमान का भान है, अभी का भान है। क्योंकि परिणाम अभी अभी हमारे शरीर पर या मन पर हो रहे हैं ना, चित्त पर हो रहे, अभी हो रहे। अभी ठंड है, अभी गर्म है, अभी शांति है, अभी अशांति है। अभी शांति है,
बाहर या अंदर, तो मन शांत है। कुछ अशांति का कारण बनता है तो मन अशांत होता है। लेकिन ये शांति अशांति एक मानसिकता है, और जागरूक मन इसे समझता है। और जब समझता है तो बाहर की अशांति अंदर अशांति नहीं निर्माण करती। बाहर की ठंडक अंदर ठंडक नहीं निर्माण करती। शरीर को लगेगी, लेकिन मन पेशेंस में रहेगा, मन खंती में रहेगा, मन सहन करेगा। बाहर की गर्मी अंदर की गर्मी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि अंदर से समझता है मन कि ये ऐसा ही है। और ये वर्तमान में काम चलता है। तो सती वर्तमान का काम है। इसका मतलब सती निरंतर उपस्थित रहनी चाहिए। जागृति निरंतर उपस्थित रहनी चाहिए। मतलब ये काया हमेशा सती में होनी चाहिए, कायानुसती। ये वेदनाएं हमेशा सती में जागृति के प्रकाश में होनी चाहिए। ये चित्त हमेशा जागृति के सती के प्रकाश में होना चाहिए। ये मानसिक क्रिया विचार प्रक्रिया हमेशा सती के प्रकाश में होनी चाहिए। सती हमेशा जीवित चाहिए, और सती ही जीवित अवस्था है। अपमादो अमृत पदम। जो सती है, जागृति है, वही जिंदा अवस्था है, वही सती है। और सती जब जिंदा है, मतलब हम जब जिंदा है, तो फिर बाहर का माहौल कुछ नहीं काम कर सकता। हम सती में नहीं, हम मर गए कि बाहर का माहौल हम पर प्रभाव करता है, या अंदर के संस्कार बाहर अंदर एक ही है, तो ये सब हम पर प्रभाव डालता है। तो सती जिंदापन है। जिंदापन मतलब जागृति है। और जागृति में मन दोलायमान नहीं होता, मन विचलित नहीं होता, अकंप रहता है। तो पुट्ठस्य लोकधम्ये ही चित्तं यस्य न कंपति, अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलम उत्तमं। कल्याण किसमें है, हित किसमें है, मुक्ति किसमें है? जब लाभ हानि यश अपयश निंदा स्तुति सुख दुख, इनके कारण जब ये बदलता है, मनोवस्था चित्त बदल चित्त चित्त पर असर होता है, तो ऐसे लाभ हानि से अगर विचलित होता है चित्त, यश अपयश से विचलित होता है, सुख दुख से विचलित होता है, निंदा स्तुति से विचलित होता है, तो उसका कारण वो चित्त सती में नहीं, भान में नहीं। और जब वो भान में, जब वो सती में आता है, जागृत हो जाता है, तो फिर वो कंपित नहीं होता। तो सती बहुत बड़ा काम करती है। सती ही सेंट्रल पॉइंट है, सती ही दहलीज है। सती सती सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सती यानी अपमाद, जागृत अवस्था। चित्त मन समझता है क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। इसलिए सती की प्रैक्टिस कोई आगे पीछे की प्रैक्टिस नहीं। मैं अभी बैठूंगा और 1 घंटा बैठूंगा और 15 मिनट बैठूंगा, या शाम को बैठूंगा, या कल सुबह बैठूंगा, या समय समय मिलेगा तब बैठूंगा, या ये सब करने के लिए किसी शिविर में जाऊंगा। नहीं, अभी इस वक्त वर्तमान में सती जीवंत रहनी चाहिए। मतलब हमें अपने आप को जिंदा रखना चाहिए।
जब सती नहीं तो मृतावस्था है, मृतवतावस्था है। बहुत सरल बात है समझने के लिए, लेकिन इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिस में, ये हम सीख रहे हैं। इस काया के साथ रहना है तो काया में उतरना पड़ेगा, और काया में उतरने के लिए सीधा काया में उतर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अगर नहीं जुड़ सकते तो सांस का आधार लेंगे। इस समय ये शरीर सांस अंदर ले रहा है, ये काया आन कर रही है और काया अपान कर रही है। जिस वक्त ये काया आन करती है, सांस अंदर लेती है, उस वक्त वो महसूस करना है सांस, ये काया शरीर सांस अंदर लेता है। जब लेता है तब वर्तमान मतलब क्या, वर्तमान में जो हो रहा है अभी इस गति में, गति वर्तमान में है। गति आगे पीछे की बात नहीं, गति वर्तमान में होती है हमेशा। हम कहते पानी बहता है, पानी बहता है मतलब क्या, पानी की गति मतलब क्या, वो वर्तमान में जो दिखाई देता है वो। तो गति, प्रवाह, स्रोत वर्तमान का विषय। वैसे जीवन, जब जीवन के बारे में हम बात करते हैं तो जीवन प्रवाह का नाम है, जीवन गति है। ये सांस गति है, शरीर गति है, वेदनाएं गति है, चित्त गति है, विचार अभी चल रहे हैं, अभी गतिशील है, महसूस नहीं हो रहे। महसूस करना सती का काम है, सती उसके साथ नहीं है, फिर भी वो चल रहे हैं, हमें नहीं पता क्या चल रहा है। चित्त गतिशील है, हमेशा कंप होता है, कंपित होता है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन वो कंपित हो रहा है। वो पता होना चाहिए, वो महसूस होना चाहिए, और महसूस करने का काम सती करेगी। ये वेदनाएं, ये सुख दुख के अनुभव, ये सुख दुख या न्यूट्रल अवस्था, सुख दुख विरहित अवस्था निरंतर चल रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन हम महसूस नहीं करते क्योंकि वहां सती नहीं। इस काया में बहुत कुछ हो रहा है। जैसे कि हम बार बार कहते हैं, काया में कुछ जो सिस्टम्स काम कर रही है, 10-12 सिस्टम, उसमें मतभेद है, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं, 10 हो या 11 हो या 12 हो या 15 हो, क्योंकि उसके मुताबिक नहीं अनुभव आते। अनुभव डायरेक्ट जो आते हैं वो आते हैं। क्या डायरेक्ट अनुभव क्या आते हैं, कि इस वक्त शरीर सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, ये डायरेक्ट अनुभव है। इसके लिए मेडिकल साइंस की ब्रीदिंग प्रोसेस या सांस की प्रक्रिया मेडिकल साइंस से जानने की आवश्यकता नहीं, ये सीधा जान सकते हैं, सीधा बोध है कि इस वक्त ये शरीर आन कर रहा है, अपान कर रहा है, और ये हमारे लिए विषय है अनापान सती का। ये इस वक्त की ये जिंदा काया, जीवित काया जो वेदनाओं के कारण फील हो रही है, ये हमारे लिए वर्तमान का सती का विषय है। ये वर्तमान की वेदनाएं, वर्तमान के सुख दुख और
सुख दुख विरहित अवस्था, वर्तमान की जो वेदनाएं हैं वो सती का विषय है। वर्तमान का जो चित्त है, जो कंपित होता है या शांत है, जो भी है, जैसा भी है, कंपित होता है, विचलित होता है, वो भी चित्त सती का, जागृति का विषय है। अगर उसका कंपन शांत होता है, अगर चित्त निब्बाण में जाता है, दुख मुक्ति का अनुभव करता है, तो वो भी सती से महसूस होता है, जागृति से। मन में विचार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, जैसे भी है, जो भी है, सती से महसूस होते हैं। अभी मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं भी अपनी बात सुन रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी सती का विषय है। क्योंकि सती जागृति है और जागृति वर्तमान की होती है। तो ये जागृति, ये सती जितनी निरंतर चलती है, उतना अपने आप को पहचानना, मतलब इस काया को पहचानना, जानना, इसका बोध, वेदनाओं का बोध, चित्त का बोध, विचार प्रक्रियाओं का बोध, इसको जागृति के प्रकाश में देखा जाता है। जैसे अभी ये प्रकाश है और दिखाई देता है क्या है सब इधर उधर, वैसे सती का प्रकाश है तो काया अंदर दिखाई देगी, वेदनाएं दिखाई देगी, चित्त दिखाई देगा और विचार प्रक्रिया दिखाई देगी। लेकिन ये सब अलग अलग नहीं है, यह भी समझ में आएगा। ये कोई ऐसे कंपार्टमेंट नहीं है, ऐसे हमारे घर के कमरों की तरह नहीं, इधर ये कमरा है, उधर वो कमरा है, इधर बेडरूम है, वहाँ बैठने की व्यवस्था है, वहाँ टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है। ऐसा ये नहीं, ये सब काया वेदना चित्त मनोधम्म सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और काम कर रहे हैं। आंखों से देखना, जो दिखाई दिया है उसे महसूस करना, महसूस होना, और उसका चित्त पर असर होना, उसका परिणाम सुख दुख में होना, और वो काया में अनुभव होना, और वो सती से महसूस होना, सब एक ही है, अलग अलग कुछ नहीं। क्योंकि ये यूं होता है, जैसे अभी चुटकी बजी है, तो चुटकी बजना, सुनाई देना, और ये चुटकी है ये पहचानना, और ये चुटकी की आवाज है ये पहचानना, और इससे कुछ ज्यादा सुख दुख का अनुभव नहीं आता। चलो चुटकी है, लेकिन अगर ये ज्यादा शोर करने वाली अगर कोई आवाज है, बहुत तकलीफ देने वाली, तो उससे आपका मन, मेरा मन कंपित हो जाएगा। चुटकी से कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं अभी जोर से कोई कोई बर्तन बजाऊंगा या कुछ, तो हमको आपको तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि अभी हम शांति के लिए प्रयास कर रहे हैं और बीच में आवाज आ रही, या कोई बाहर से कोई, समझो कुत्ता जोर से भौंकता है और मुझे वो सुनाई देता है। अगर मेरा मन विचलित होता है
और आपको अगर इसके माइक की वजह से आपको सुनाई देता है और उससे अगर चित्त विचलित होता है तो सती उसको महसूस करेगी कि ये इसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसको हम बाहर कुत्ता भौंक रहा है तो हम नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो जो आवाज है वो आपके कानों की वजह से आपको सुनाई दे रही, तो आप किसको नियंत्रित करेंगे? आप किसको नियंत्रित करेंगे? किसी को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। ना आपके कान बंद कर सकते हैं, ना बाहर की आवाज या कोई बर्तन की आवाज, इसको आप बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस माहौल में हैं। तो फिर क्या क्या काम बच जाता है हमारे लिए? हमारे लिए क्या काम होगा? इसका जो परिणाम हमारे चित्त पर, मन पर होता है और मन विचलित होता है, वो हमारे लिए विषय है। बाहर को हम नियंत्रित नहीं कर सकते, ज्यादा नियंत्रित नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, चलो दरवाजा बंद रखो, ये बंद रखो, थोड़ी आवाज कम करो, लेकिन एकदम बंद नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो असर हमारे मन पर और चित्त पर हो रहा है और उसके कारण जो तकलीफ, वेदनाएं, उसके कारण जो तकलीफ होती है और जो महसूस होती है, और वहां अगर सती उपस्थित है, जागृति उपस्थित है, तो जागृति, ये सती अपमाद हमको जैसे बताएगी कि ऐसा ही चलता है, जीवन ऐसा ही चलता है, तो सहन करो। तो सहनशीलता आ जाती है, सती से, जागृति से सहनशीलता आ जाती है। समझदारी आती है, कार्य कारण भाव समझ में आने लगता है। और चित्त स्थिर हो रहता है। लेकिन अजागृति में क्या होता है? नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए था, वैसा चाहिए था, ये चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इसके द्वंद्व में, इसके संघर्ष में मन को, चित्त को तकलीफ होती है, चित्त विचलित होता है। और सती से यह विचलन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो कल एक मैं सुत्त पढ़ रहा था, सुत्त बीच बीच में पढ़ के उसका सार समझ लेना चाहिए। मध्यम निकाय का 152 नंबर का, मतलब अंतिम सूत्र, मध्यम निकाय में 152 सूत्र है। हम जिसका बार बार जिक्र करते हैं वो 118 नंबर का आनापानसति सूत्र है। 152 नंबर का जो सूत्र है वो इंद्रिय भावना सूत्र कहा है। इंद्रिय भावना सूत्र मतलब इंद्रियों के कारण जो अनुभव आते हैं और उसका जो चित्त पर परिणाम होता है, वो कैसे महसूस करना है और उसके परिणाम से कैसे चित्त को मुक्त रखना है, ये बुद्ध की शिक्षा है। बुद्ध वो जो एक दूसरे
दूसरे पंथ का एक शिष्य है, जिसे उत्तर उत्तर नाम है उसका, उत्तर उत्तर माणवक नाम है। और वो किसी पारासिव्य नाम के गुरु का शिष्य है, और वो बुद्ध के साथ चर्चा करता है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि उत्तर, तुम्हारे गुरु क्या सिखाते हैं? तो वो कहता है कि हमारे गुरु जो इंद्रियों के विषय है उनके कारण अगर तकलीफ हो रही है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि कुत्ता भौंक रहा है और हमें सुनाई दे रहा है और चित्त विचलित हो रहा है, या बर्तन की ज्यादा आवाज आती है, सुनाई देता है और चित्त विचलित हो रहा है। तो वो कहता है कि हमारे गुरु ये सिखाते हैं कि अगर इंद्रियों के कारण आपको तकलीफ होती है तो इंद्रियां बंद कर दो, इंद्रियों का काम बंद करो। मतलब आंखों के कारण अगर देखने से अगर तकलीफ होती है तो आंखें बंद करो, कान बंद करो। मतलब इंद्रियों पर बंधन डालो ताकि वो विषय ही ना ले। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर ऐसा है तो अंधा सबसे सुखी होना चाहिए और बहरा सबसे सुखी होना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता, अंधे को दिखाई नहीं देता। मतलब अगर अपाहिज है, अपंग है, तो सबसे सुखी होना चाहिए। ऐसा है क्या? तो बुद्ध उससे सवाल पूछा, ऐसा है क्या? अंधा सुखी है क्या? बहरा सुखी है क्या? क्योंकि उसके उसके लिए कोई इंद्रियों का विषय नहीं। तो ये गलत है। इसलिए हम कहते हैं ध्यान गलत है। ध्यान में क्या होता है, हम एकदम आंखें वगैरह बंद करके बैठ जाते हैं ताकि आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे, और शांत जगह में जाके बैठने की कोशिश करते हैं ताकि कुछ ज्यादा कुछ सुनाई ना दे। व्यवहार से अलग हो जाने की कोशिश करते हैं ताकि गंध का विषय या स्वाद का विषय या दूसरे विषय, इस पर पाबंदी लगी है, बंधन, कंट्रोल, नियंत्रण। तो बुद्ध कहते हैं नियंत्रण का काम नहीं। नियंत्रण आप कब तक रखेंगे? इससे ये अच्छा है कि इसका जो आपके मन पर परिणाम होता है, चित्त पर परिणाम होता है, उसके साथ जुड़ जाओ। चित्त के साथ जुड़ जाओ। चित्त पर अगर परिणाम होता है, मन पर अगर परिणाम होता है, इस काया में अगर परिणाम होता है, क्योंकि वेदनाएं जो है, परिणाम यानी वेदनाएं, सुख दुख और सुख दुख विरहित परिणाम अगर इसमें है, इस काया में है, तो उसके साथ उसे देखो, उसे महसूस करो करो उसे सती से, जागृति से महसूस करेंगे, अपमाद से महसूस करेंगे, तो बाहर के जो परिणाम अंदर होते हैं वो अपने आप कम हो जाते हैं। सती का वो लक्षण है। जैसे हम गाड़ी चलाते वक्त अगर गड्ढा दिखाई देता है तो अपने आप हम अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं। मतलब वो एक तरह से सती है, गड्ढे की सती है वो। और सती होने से गड्ढा दिखाई दिया, समझ में आया ये गड्ढा है, मतलब तुरंत होता है, चुटकी चुटकी में होता है। समझ में आया, आप गाड़ी बाईपास करते, साइड से लेते, तो क्या हो गया? इसी तरह से अंदर काम चलता है। अंदर आपकी सती है और विचलन महसूस हो रहा है, तो सती
अपने आप जैसे मोड़ देती है जीवन को, वहां अटक नहीं जाती। खड्डा गड्ढा है और आप कहेंगे नहीं नहीं ये गड्ढा किसने बनाया, ये क्या कॉरपोरेशन क्या कर रहा है, उनको काम नहीं है क्या, उनको काम नहीं कर सकते क्या, ये गड्ढे को जो ये करना चाहिए, इसमें इसको रिपेयर करना चाहिए, या मन में गाली देंगे, कॉरपोरेशन को गाली देंगे, या ये लोग ऐसे ही है, केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, काम कुछ नहीं करते, हमसे टैक्स वसूल करते हैं, और सामने गड्ढा है। अभी फिलहाल आपका काम ये है कि इस गड्ढे से बचना चाहिए। ऐसे वक्त अगर बाकी विचार आपके मन में आते हैं तो आप गड्ढे में जाएंगे। तो पहला काम बचना है, तो ये सती बचाती है, जागृति बचाती है। उसी तरह मन में चित्त में जो कुछ भी विचलित करने वाले जो जो विषय आते हैं, उससे पहले बचना चाहिए, परिणाम से बचना चाहिए। बाबा साहब का एक भाषण में कल पढ़ रहा था, वहां भी वो वही कहते हैं। 36 का भाषण, 35 का भाषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट देने वाले भाषण है। एनाइलेशन ऑफ कास्ट, या मतलब जाति भेद का उच्छेद, जाति भेद निर्मूलन। और जो भाषण दिया नहीं था उन्होंने, लेकिन लिख के रखा है, लिखित रूप में है, वो दे नहीं सके, वो आपको पता होगा। वो लाहौर का भाषण देने वाले थे, वो उन्हें देने नहीं दिया। तो वो भाषण और मुक्ति कौन पथे, मराठी का मुक्ति किस पथ से, 31 मई 1936 का जो भाषण है, उसमें वो एक टर्निंग पॉइंट है। और वो टर्निंग पॉइंट मतलब उस वहां से उन्होंने रास्ता मोड़ दिया है। अब तक का रास्ता क्या था, ये तुम्हारी वजह, इन लोगों की वजह से सब समस्याएं हैं। ये अछूतता, जाति भेद, ये इस वर्ण व्यवस्था के कारण ये सारा परिणाम है, और उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। हम अछूत है, हमें वो भुगतना पड़ रहा है। वो महार परिषद है, वो महा। और एनाइलेशन ऑफ कास्ट में तो वो बाकी बाकी लोगों के साथ बात करने वाले थे, वो हुए नहीं। लेकिन उसमें वो सभी हिंदुओं के साथ जैसे बात कर रहे हैं। 31 मई 36 का मुक्ति कौन पथे भाषण महार परिषद में है। वो महार परिषद में महारों के साथ जो बात कर रहे हैं, वही बात वो एनाइलेशन ऑफ कास्ट में कर रहे हैं। एक ही है विषय वो जैसे। लेकिन उसका सार क्या है कि वो कहते हैं कि दूसरों को हम दोष देते हैं कि तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण ये हुआ। लेकिन इस भाषण में वो कहते हैं कि वो उन्होंने जो किया वो किया, उसका हम पर जो असर हो रहा है, तो इस जीवन को कैसे बचाएंगे। पहले इस जीवन को जो बुरी अवस्था में जी रहा है, हम जो बुरी अवस्था में जी रहे हैं, हमारे ऊपर जो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक जो कुछ भी परिणाम हो रहे हैं, और खासकर जो मानसिक परिणाम हो रहे हैं, उस मानसिकता से हमें बचना पड़ेगा। हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ये हमारे ऊपर का कलंक है, इसे हम धो डालेंगे। अब तक हमें लगता था कि जिनके कारण ये तकलीफ है उनको हम देखेंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि नहीं, हमें
हमें जो तकलीफ होती है वो तकलीफ हम स्वयं दूर करेंगे। हम पर जो कलंक है वो हम स्वयं धो डालेंगे। अब दूसरों को दोष नहीं देंगे। इसलिए कहते हैं कि नई राह मिले, हमें अभी नई राह मिली है, नया रास्ता मिला है। तो ये भी बाबा साहब का भी ये काम जो है वो सती और जागृति का है। ये बहुत अच्छी तरह से समझने की बात है। अब भी हम देखते हैं कि कुछ संगठन, कुछ लोग, कुछ नेता जो तकलीफ देने वाले लोग हैं, बुरा बर्ताव करने वाले लोग हैं, उनको ज्यादा दोष देते हैं। लेकिन उसका हम पर जो असर होता है, अब हम क्या करेंगे? असर असर जहां होता है उसकी तकलीफ है। अगर कोई पत्थर मारता है तो आपके हाथ पकड़कर खड़े रहेंगे वहां पर, या अपने आप को बचाएंगे? कोई बाण मारता है तो क्या आप आपका हाथ हाथ पकड़कर वहां खड़े रहेंगे? जो आपको बाण मारता है, जो आपको पत्थर मारता है, उससे पहले बचेंगे। या वो बाण मार रहा है और सोच रहे हैं बाण मार रहा है, देखता हूं तुझे बाद में देख लूंगा, और तब तक वो बाण आता भी है और लगता भी है और आपके जान को खतरा भी, या मर भी सकते हैं, और आप वहां सोच रहे हैं। पहले अपने आप को बचाना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो जो अलग रास्ता दिखाया, ये बुद्ध धम्म का रास्ता है कि पहले अपने आप पर काम करो, फिर परिस्थिति पर काम करेंगे। अभी कुछ लोग उल्टा काम करते हैं, पहले परिस्थिति को देखेंगे, देखने की कोशिश करेंगे, जो देख नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, केवल कंप्लेन करेंगे, केवल तकरार करेंगे, केवल दूषण देंगे, केवल आलोचना टीका करेंगे, और अपने आप को वैसा का वैसा ही रखेंगे। मतलब दूसरों के जानवर हका लेंगे, और दूसरों के जानवर हकालने का ही काम करेंगे। ये ऐसा है वैसा है, किसने किया, किसने भेजे जानवर, मेरी फसल खराब हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। तो दूसरों के जानवरों को हकालने की या उनको अलग संभालने की या उनको बंदिस्त करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने फसल को कंपाउंड नहीं डालेंगे, अपने खेत को कंपाउंड नहीं करेंगे। अपने खेत को कंपाउंड करो ना। जानवर वगैरह बाकी अभी अभी खेती करने वाले जानते हैं कि आप खेत को संभालो, जानवरों को मत संभालो। वो जानवर उनका काम करेंगे या शत्रु उनका काम करेगा। आपको, आपके खेत को अगर आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं किसी भी तरीके से, रखवाली करो या कंपाउंड करो या कुछ भी करो, आप अपने खेत को संरक्षित करेंगे। आप बाहर के जानवरों को संभालेंगे और जंगल में जाके उनको देखेंगे, तब तक दूसरे जानवर आके आपका खेत खा जाएंगे। नहीं, अपने खेत में रहो। इसलिए इस काया में रहो, इस चित्त में रहो, मन में रहो, यहाँ रहो, सती के साथ रहो, जागृति के साथ रहो। ये मुख्य शिक्षा है। बुद्ध की शिक्षा, बाबा साहब की शिक्षा, इसमें बहुत समानता है, ये समझ लेना चाहिए। और अभी मेरे ख्याल से बहुत समय बीत चुका है, बहुत साल बीत चुके हैं। हमें रास्ता अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और उस पर चलना चाहिए।
और दहलीज पर उंबरठा, दहलीज पर खड़ा होना चाहिए, अंदर भी देखना चाहिए, बाहर भी देखना चाहिए, लेकिन पहले अंदर को संरक्षण देना चाहिए। सुधार का काम बाद में करेंगे। कुछ लोग बाहर दूसरों को सुधारने में ज्यादा शक्ति देते हैं और अपने आप को वैसा ही रखते हैं। सुधार का काम बाद में, पहले अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने जीवन को संभालना पड़ेगा और यही काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। हर रोज नई नई बात सामने आती है। मेरे ख्याल से ठीक तरह से आप विषय को समझ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप अपना माइक खोल सकते हैं और बात कर सकते हैं। अगर कुछ बात करनी है तो। जय भीम सर। जय भीम होता है। बड़ी अच्छी तरह से समझाया है। लास्ट टॉपिक पॉइंट पर ले गए आप। अपेक्षा क्या है कि खुद को संभालो, खुद की खेती संभालो, बाद में बाहर की परिस्थिति। जो बीच में झांकने की बड़ी जरूरत बताई, बाबा साहब के उदाहरण दी, अलग रास्ता बताया। महार परिषद का भी उल्लेख। ओके धन्यवाद। बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, दिखा के गए हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या क्या बता के गए, तो समझ लेने की अभी बात है। बुद्ध रास्ता बता के गए, समझ लेने की बात है। चलो देर से सही, लेकिन सही रास्ते पर आएंगे। बहुत अच्छा, बढ़िया सर। 2-3 दिन काम में बिजी था, सत्र को लाइव देख नहीं पाया और काफी बढ़िया से इस बार के 2022 की सती साधना एक विशेष रूप से मोड़ ले रही है। उसमें काफी बदलाव आया है और काफी प्रभावित होते हैं। जिन्हें सती के बारे में जानकारी सती समझ में आ रही है, उनके लिए ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा अनुभव है। मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ इस साल में। काफी कनेक्ट के लिए काफी अच्छा सत्र चल रहा है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं कल से आप रेगुलर। अभी आपकी खेती का काम हो गया? हो गया। अभी फसल आएगी, उसके मुताबिक जो आपका अभी काम केवल संरक्षण करने का है। आपने जो उदाहरण दिया ना, खेती करने वाले अगर बाहर से ज्यादा भाग दौड़ कर खेती खा ले, सही बात है। अपना आपको देखकर ही उदाहरण दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ आप क्या कर रहे हैं वहां पर। सबको देखकर कुछ ना कुछ उदाहरण मुझे याद आता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग केसेस बैठे हैं यहाँ पर। हर एक की अपनी अपनी तकलीफ है और मैं जानता हूँ किसको क्या तकलीफ थोड़ा, क्योंकि करीब करीब सबके साथ मेरा पर्सनल रिलेशन है। अभी 9 लोग हैं यहाँ पर, हम सबके साथ मेरा पर्सनल कांटेक्ट है। एक केवल एक छोड़कर
और वो भी करेंगे। ओके तो मैं जानता हूँ आप किस तरह से क्या कर रहे हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो वही उदाहरण बन जाता है बात करने के लिए। हाँ बराबर है सर। एक तो मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी 22 साल की जो कुछ मैंने किया है इस विषय को लेकर, टोटल 40 साल हो गए अभी, 39 साल, लेकिन क्लियर प्रैक्टिस जो है वो 22 साल से चल रही है। तो मेरा अपना जीवन का अनुभव और आप लोगों को देखकर मुझे जो महसूस हो रहा है, आप लोगों को देखकर मुझे जो लगता है कि इसमें ये धम्म और सती कैसे काम करेगी, तो इससे भी कुछ उदाहरण निर्माण होते हैं और वो मैं बताता हूँ। धम्म उन्हें समझाने आता है जो उन्हें धम्म समझ में आया है और दूसरे का समझ में आया है। ये बहुत बड़ी बात है और ये जागृति समझता है सती से। राइट सती होगी उतनी सती से ही समझाया जा सकता है। राइट, सही कहा। तो आज के लिए इतना काफी है, रुकेंगे यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। थैंक यू।